बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ लुकमान अवान। तो लुकमान अवान का इस्लाम कबूल कीजिए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूँ वो जो है पुराने दौर के हवाले से है, पुराने दौर के ज़रिया माश के हवाले से, कि उस दौर में लोगों का ज़रिया माश किया था, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़र बसर करते थे। क्योंकि ज़्यादातर लोग देहातों में ही रहते थे, देहातों में वो काम काज करते थे। तो आज कल की बनस्बत उनका रहन सहन का तरीक़ाकार कैसा था, क्योंकि आजकल तो बहुत जदीद दौर है, लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, सऊदी अरब हैं, में यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात, इस तरह अरब कंट्री में लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के दूर दराज शहरों में भी गए हुए हैं। तो दोस्तों, उस दौर में ज़्यादातर लोग गाँव में ही अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते थे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उस दौर में लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का जो है गुज़र बसर देहातों में ही करते थे, और वो यहाँ पर ही अपनी जो है ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने किया, और यहाँ पर ही उनका जो ज़िंदगी का अख्ताम हो गया, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने गांव में ही बसर की, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने रहन सहन के जो हैं सिस्टम है उनको निभाया। बच्चों की इसी तरह एजुकेशन और जो है उनके अखराजात वो उसी गाँव से ही, उसी ज़मीन से ही पूरे किए हैं। और माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छा निज़ाम उन्होंने चलाया था, जो कि उस दौर में इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम अर्निंग उस तरह की जो है आजकल के मुकाबले में नहीं होती थी, बहुत ही कम, यानी कि आटे में नमक के बराबर। फिर भी लोगों का जो है रहन सहन का जो निज़ाम था वो बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, क्योंकि लोगों में हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनका जो है निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत कम मज़दूरी में ही उनका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। तो दोस्तों, आजकल के अगर सिस्टम को मद्देनज़र रखें तो उस दौर में इंतहाई कम मज़दूरी में भी बहुत ही अच्छा गुजारा चलाते थे वो लोग उस दौर में। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं दाद देता हूँ उस दौर के लोगों को, उस दौर को, कि इंतहाई कम मज़दूरी में भी वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो जिस तरह आजकल इतनी कमाने के बावजूद, इतनी अर्निंग के बावजूद परेशानियों ने चारों तरफ से हर इंसान को घेरे हुए है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका मेन मकसद यही है कि आजकल जो है हमदर्दी, प्यार जो है वो ख़त्म होके रह गया है, यानी कि बराए नाम है, कोई किसी का हमदर्द नहीं रहा है। इसलिए मैंने जो वीडियो स्टार्ट की हैं वो ज़्यादातर प्यार और मोहब्बत के हवाले से हैं, पुराने दौर के, और पुराने दौर के जो हैं सिस्टम है उनके हवाले से मैंने जो ये भी वीडियो स्टार्ट किए हैं। मुझे वो दौर अच्छा लगा था, इसलिए मैं इस यूट्यूब पे आया हूँ, ताकि आप लोग ये उस ज़माने की जो सिस्टम है, बातें हैं, वो मुझसे आप लोग सुन सकें। तो दोस्तों, इंतहाई अच्छा ज़माना, इंतहाई अच्छे लोग, खुश अखलाक, इंतहाई शहर पसंद, इज़्ज़त और एहतराम, बच्चे बड़े सब में ये चीज़ें नुमायाँ नज़र आती थी। और एक दूसरे के साथ हमदर्दी, प्यार, ये तो ये तो हर घर में, हर इंसान में उस दौर में जो है पाया जाता था। तो दोस्तों, जो उनका जो निज़ाम जो ज़िंदगी था, वो अपना लोग ज़मीनों में ही काम काज करते थे। जिनकी ज़मीनें ज़्यादा होती थी उनका तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उस दौर में बिज़नेस, उसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बिज़नेस चलता था। और जिनकी थोड़ी बहुत भी ज़मीनें थी वो भी अपना बहुत ही अच्छा गुजारा करते थे। तो उनका जो ज़रिया माश था वो जो उनकी ज़मीनें थी, जो आजकल भी हैं, लेकिन उनमें सिर्फ दरख्तों और घास के कोई चीज़ नहीं उगती, ना कोई उगाता, क्योंकि लोग ज़्यादातर नौकरियां करने के लिए पाकिस्तान के दूर दराज बड़े शहरों में चले गए हैं, और बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री में जाके नौकरियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, उस दौर में उन लोगों का अपनी ज़मीन से प्यार और मोहब्बत था, जिसकी वजह से वो वहाँ से ही अपना रिज़्क
حاصل کرتے تھے اور اللہ پاک ان کو بے انتہا رزق دیتا تھا، بے شمار، یعنی کہ وہ تقسیم بھی کرتے تو بے انتہا رزق ان کو اللہ پاک اس دور میں دیتا تھا۔ رزق اللہ پاک اس دور میں اللہ پاک ہی دے رہا ہے، لیکن لوگوں میں وہ پیار و محبت نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک انسان مشکل میں پڑا ہوا ہے، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اتنا کچھ کمانے کے باوجود بھی ان کا جو ہے نظام جو ہے اچھا نہیں چل رہا۔ لوگ رو رہے ہیں کہ یار میں یہ کیسے مینج کروں، تعلیم کے اخراجات کیسے مینج کروں، یا میں گھر کے کھانے پینے کے اخراجات کیسے مینج کروں، اور جو نظام زندگی میں جو اخراجات ہیں وہ کیسے مینج کروں۔ اتنا کچھ کمانے کے باوجود یہ صرف وہی ہے جو کہ پیار و محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور نہ کہ یہ دین سے بھی ایک دوری ہے۔ ہم لوگ آج کل جو ہے بالکل اس دین سے دور ہو کے رہ گئے ہیں، دین سے کٹ کے رہ گئے ہیں۔ جو اس دور میں ان پڑھ لوگ تھے لیکن ان کا ایمان پختہ تھا، ان میں جھوٹ فراڈ بالکل نہیں تھا۔ یہ جھوٹ فراڈ کی وجہ سے بھی جو ہے یہ برکت جو ہے انسان کے گھر سے ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس دور کے لوگ انتہائی سچے تھے، جھوٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ کسی بات پہ جھوٹ بولے۔ آج تو قدم قدم پہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، تو ان کی وجہ سے جو ہے رزق میں بھی برکت ختم ہو کے رہ گئی ہے اور لوگ انتہائی پریشان حال ہیں۔ تو دوستو، اس دور میں جو ذریعہ معاش زمینوں میں ہی تھا تو لوگ بہت ہی اچھی طرح اپنا گزارا کرتے تھے، ایک دوسرے کو، بلکہ وہ زمینوں سے جو ذخیرہ اندوزی، جو زمینوں سے جو خوراک پیدا ہوتی تھی وہ ایک دوسرے میں بانٹتے تھے، ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیتے تھے۔ جو گندم ہو گئی، مکی ہو گئی، دالیں ہو گئی، تو اس لیے ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی تھی اور ان کے گھر میں بھی برکتیں ہوتی تھی، اور ان کا جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی ایک اچھا نظام چلتا تھا۔ تو دوستو، میں اپنی ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں، اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔